तो फाइनली हम लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया। आज नाश्ते में पोहा बनाया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना। और जैसा कि मेरे हस्बैंड को मतलब कि लाल पोहा पसंद है, लाल पोहा लाल मिर्च का पोहा पसंद है। तो पता नहीं क्या ही हो गया, पहले टेस्ट आता था, 2-3 दिन से जब से मैं बना रही हूँ तब से टेस्ट नहीं आ रहा खाने में। अन्नपूर्णा माँ रूठ गई मुझसे। तो 2 दिन से मतलब उसमें खाने में फ्लेवर नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं लग रहा। या तो हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हाथ पैर में दर्द सारी चीज़ें रहती हैं। और आज मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और होता है किसी दिन ऐसा भारी भारी सा हो जाता है, मन भी उदास सा रह जाता है कि मतलब क्यों यार, मतलब हम तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे बारे में कोई क्यों बुरा सोचता है या सोच रहा है। तो आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाह रही थी बहुत दिन से। सोचा आज रिक्वेस्ट कर देती हूँ। और मतलब कि को काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे बात ना करूँ, बात नहीं करूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक को मुझे ख़त्म करना है, इस टॉपिक को बढ़ाना नहीं है। उसके बाद सामने वाला अगर बढ़ाना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है। तो मैं इस टॉपिक की बात कर रही हूँ, 2 मिनट में बैठ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात। तो फाइनली मैं आराम से यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात करने लगी हूँ। और आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए। बहुत टाइम से ये टॉपिक बहुत उठ रहा था। 2 दिन से शायद एक लाइव हुआ था, उस लाइव में बहुत उल्टा सीधा बोला गया, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो वो उस चीज़ को तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं, तो मुझे तो मतलब ही नहीं है। मैं एक इतनी सी सिंपल सी बात जानती हूँ कि मैं आप लोगों को जानती हूँ, मेरा आप लोगों से कनेक्शन है, यानी कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, या 40,000 है, या 29,000 है, या 30,000 भी है, जितनी भी है वो मेरी खुद की मेहनत और आप लोगों का प्यार सम्मान सब आप लोगों की वजह से है। तो मुझे इतना इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर कभी किसी का गलत तो नहीं, कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि जितनी मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली बनाई है, मुझे पता है कि मेरा चैनल वही लोग सब्सक्राइब करते हैं जो मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, वही मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अगर लक्ष्मी के मन में अगर वैसा होता है, या लक्ष्मी से वैसे फ्रॉड लोग अभी तक जुड़ते होते, तो अभी तक पता नहीं मेरी शायद सिल्वर बटन मेरा आ चुका होता। तो ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पे जितने लोग बन रहे हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली बन रही है। तो पता नहीं ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता ये वाईटी का क्या ही है। मेरे सिंपल से ब्लॉग्स आ रहे हैं, मैं सिंपल से अपना काम कर रही हूँ। और सिंपल से हर कोई अपना काम करना चाहता, अपना काम कर रहा है। मेरा चैनल डाउन भी जा रहा है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं। ठीक है, और माता रानी ने चाहा तो मैं जॉब भी करूँगी। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर इस चैनल के ऊपर ही डिपेंड रहना है कि नहीं ये चैनल नहीं था तो इस लाइफ मेरी लाइफ ही नहीं थी, या इससे पहले मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, इससे पहले भी मैं जॉब ही कर रही थी, इससे पहले भी मैंने जॉब की है। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ इस चैनल पे ही मैं डिपेंड हो जाऊंगी, नहीं बिल्कुल नहीं।
हाँ, मैं मानती हूँ कि इस चैनल ने मुझे उस टाइम पे सँभाला जिस टाइम पे मेरा कोई नहीं था। इस चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान-सम्मान, प्यार, सपोर्ट सब कुछ दिया है। और जब भी मैं टूटी हूँ, तब आप लोगों ने मुझे सँभाला है। तो मैं मेरे ये नहीं है कि यार मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो मैं कुछ भी लाऊँगी, नहीं। मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी को ब्लेम करती हूँ कि मेरे व्यूज़ इसलिए डाउन जा रहे हैं कि उनकी वज़ह से जा डाउन जा रहे हैं या उनकी वज़ह से डाउन जा रहे हैं। मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ कि मेरा खुद का काम अच्छा नहीं है, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग मुझे नहीं देखना चाह रहे, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम करने वाली कौन होती हूँ? सबसे बड़ी बात है, अगर मेरा चैनल अच्छा जाएगा तो भी मेरी मेहनत और आप लोगों का प्यार सम्मान होगा। और अगर मेरा चैनल डाउन जाएगा तो मेरी मेहनत नहीं होगी उसमें, शायद मैंने अच्छा काम नहीं दिया होगा या मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की होगी। तो इस वजह से कहते हैं कि जिसके नसीब में जितना लिखा होता है मिलना, उसको उतना मिलता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे आप कितने भी कांटे बिछा लो सामने वाले के दामन में, चाहे कुछ भी कर लो, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर ऊपर वाले ने अच्छा लिख दिया। पर अभी शायद उनके साथ किसी ने कुछ तो किया है, इंस्टाग्राम पे शायद उनको किसी ने बैड कमेंट या उनकी फैमिली के बारे में किसी ने बोला है। तो उन्होंने ये बोला था, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको जिसने भी बैड कमेंट किया उसने मुझे फॉलो करके रखा है। तो जितना मैं जानती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर में से कोई वो हो नहीं सकता, सिंगल कैंडिडेट तो नहीं हो सकता है। वो या तो थर्ड पर्सन है, और या फिर पता नहीं वो है भी कि नहीं है, मुझे क्लियरली अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी मैंने वो देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है। और मैं सिंपल सी बात ये जानती हूँ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसकी चीज़ें डालो, डिटेल में डालो। इस चीज़ में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई आपके पेरेंट्स के बारे में, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो उस इंसान को एक्सपोज तो ज़रूर करो। क्योंकि उस इंसान को इसलिए एक्सपोज करो क्योंकि किसी का भी राइट नहीं है कि कोई किसी की फैमिली तक जाए। आपस में दो लोगों की लड़ाई थी, दो लोगों ने सुलटा ली, या दो लोगों का मैटर जो भी था, आज की डेट में ना मैं उनसे बात करती हूँ ना वो मुझसे बात करती हैं। तो हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। थर्ड पर्सन कोई आ रहा है आग लगाने का काम कर रहा है, या फिर है भी या नहीं है मुझे क्लियरली नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप उस इंसान को एक्सपोज ज़रूर करो, क्योंकि उस इंसान ने बहुत ही गलत बात की है। क्योंकि कितनी भी लड़ाई हो, हमें पेरेंट्स और घर तक नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी लड़ाई अपने तक ही रखनी चाहिए। और मेरी वैसे मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि कोई सेकंड पर्सन मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो आप लोग भी इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि वो इंसान अगर गलत बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो अपने खाते में गलत नोट करवा रहा है, मेरा खाता खराब नहीं कर रहा, वो अपना खाता खराब कर रहा है। तो आप लोग उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात है, मैं अगर लड़ने लगूंगी सामने वाले से तो शायद भगवान ये कहेंगे ये तो खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, हम क्या सजा देंगे, है ना। तो भगवान जो सजा देता है उससे अच्छी सजा कोई दे ही नहीं सकता है, तो इसलिए भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अपना मन साफ रखो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप उसे एक्सपोज करो, प्लस उसकी कंप्लेन करो। कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे फेक आईडी बना के किसी ने किया था। तो मुझे मैं जो करना था मैंने तो कर दिया और मुझे पता है वो पर्सन कौन है अच्छे से। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ऐसे लोग बहुत फ्री होते हैं जो दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों के बारे में गंदा बोलते हैं, बहुत ही गलत चीज़ करते हैं ये लोग। दो लोगों के आपस में लड़ाई कराने या कोशिश करते हैं कि इनको उकसाओ तो आपस में लड़ाई हो, फिर ऐसे मज़े लेंगे हम, ऐसे मज़े लेंगे। कितनी चीप हरकतें कैसे कर लेते लोग पता नहीं। लेकिन जिसकी रही, कहते ना, जिसकी रही जैसी सोच प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, गलत बोलोगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भगवान भी आपका गलत नहीं सोचता है ना गलत करता है। मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है मेरा आज के टाइम पे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई मतलब है। मेरा अपना काम चल रहा है और कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहे हो, नहीं आ रहे तो अभी कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, 100% अपना देने की कोशिश कर रही हूँ। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझे कोई कोई भी कुछ भी बोले आप लोग इग्नोर कर दो। सिंपल सी बात है ना, उसको कुछ भी मत बोलो कि लक्ष्मी ऐसी नहीं है, लक्ष्मी
सब ऊपर वाला जानता है, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। भले चाहे कलयुग हो, सजा सबको मिलती है। जब जिसका पाप का घड़ा भर जाता है, किसी का जल्दी फूट जाता है, किसी का लेट फूटता है, लेकिन फूटता सबका है। तो इसलिए अपने कर्म साफ रखो, अपनी चीजें साफ रखो। एक ना एक दिन जब सामने वाले का पाप का घड़ा भर जाएगा, फूटेगा जरूर। तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट दें। और प्लीज़, मतलब कोई भी मुझे कुछ भी बोले, आप लोग इग्नोर कर दीजिए। उसको कोई भी कमेंट या उसको कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। सब ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला खुद ही जवाब देगा।